शहर में किडनी की खतरनाक रैकेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 अफराद की इस खतरनाक टोली को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। ये टोली सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेते हुए किडनी को देने वाला और लेने वाले को झांसा देते हुए लाखों रुपयों को बटोर लेते थे। इस किडनी को मुंतकिल करने के लिए 30 लाख रुपयों का खर्च बताया करते हुए ये टोली के अफराद दूसरी कंट्री को ले जाते हुए वहां पर इसका ऑपरेशन करते, जैसे श्रीलंका और ईरान बताए गए। समाज में डॉक्टर को मोतबर पेशा माना जाता है, लेकिन यही डॉक्टर चंद पैसों को हासिल करने के लिए गैर कानूनी रास्ता अपनाए हुए हैं। इस टोली में डॉक्टर भी शामिल है। इस टोली के पास से 9 पासपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, 2 लैपटॉप्स और 6 सेलफोन्स को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार कर लिया और अहम कामयाबी समझी जा रही है। मजीद तहकीकात के लिए CCS पुलिस के हवाले कर दिया गया और भी हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आने की उम्मीदें भी की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने बताया, उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर टास्क फोर्स B लिम्बारेड्डी के अलावा और भी दीगर पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। आज हैदराबाद शहर में वेस्ट जोन टास्क फोर्स के लीडरशिप में DCP लिम्बारेड्डी और उनके पूरी टीम एक इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट गैंग डिटेक्ट किए। इस केस में अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसकी खासियत यह है कि सोशल मीडिया के तहत फेसबुक और डायलिसिस सेंटर, ये दोनों जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये गैंग डोनर और रिसिपिएंट को आइडेंटिफाई करते थे और उसके बाद ऑपरेशन के लिए दूसरे देश ले जाते थे। अभी तक इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ ऑपरेशन श्रीलंका में हुआ है और कुछ ऑपरेशन ईरान में। इस गैंग के लीडर डॉक्टर हृदय सक्सेना है, जो कि अभी टास्क फोर्स के कस्टडी में है। इनका एज 60 इयर्स है और ये डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। कैसे करते थे सर? ये शिरडी के रहने वाले हैं। इस गैंग के दूसरे मेंबर हैं के राघवेंद्रा, जिन्हें डॉक्टर संजय कपूर के नाम से जाना जाता था, जो कि एक फेक नेम है। ये बिजनेसमैन हैं और हयातनगर रंगारेड्डी के रहने वाले हैं। इस गैंग के तीसरे मेंबर हैं अशोक, जो 22 इयर्स ओल्ड है और स्टूडेंट हैं। ये एलारेड्डीगुड़ा अमीरपेट के रहने वाले हैं। ऐसे ओरिजिनली इनका ताल्लुकात विशाखापट्टनम से है। इस गैंग के आखिरी मेंबर संजय कुमार जैन, जो कि 32 इयर्स के हैं और ये इस पूरे गैंग में पासपोर्ट ब्रोकर का काम करते थे। ये लाल दरवाज़ा हैदराबाद के रहने वाले हैं। इसके अलावा इस केस में अभी तक टास्क फोर्स की तरफ से 9 पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से इशू होता है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से जो इशू हुआ था उसका कॉपी, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, लैपटॉप और 6 सेल फोन रिकवर किए हैं। ये पूरे ऑपरेशन का मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था। डॉक्टर हृदय सक्सेना अपने एजेंट और सब एजेंट के द्वारा डोनर और रिसिपिएंट का लिस्ट बनाते थे और उसके बाद राघवेंद्रा के साथ मिलकर ये लोग श्रीलंका या ईरान जाकर ऑपरेशन कराते थे। ये पूरे ऑपरेशन में एक व्यक्ति को 30 लाख खर्च होता था, जिसमें कि ये लोग कमीशन वाले को 3 लाख, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ, उसके बाद इसी तरीके से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, दवाओं के लिए सब खर्च करने के बाद 8 लाख रुपीस प्रॉफिट गैंग लीडर को होता था। इसमें कुछ हॉस्पिटल के नाम भी श्रीलंका के आए हैं, जैसे वेस्टर्न हॉस्पिटल, लंका हॉस्पिटल, नवालोक हॉस्पिटल और तेहरान में एक मोहेब हॉस्पिटल। ये सब की अभी तहकीकात होगी। कमिश्नर और पुलिस साहब के
कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब के आदेश के हिसाब से ये पूरे केस अब सीसीएस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और आगे की तहकीकात सीसीएस की टीम करेगी। ये ऑपरेशन सोशल मीडिया को मॉनिटर करके और अपने इंफॉर्मेशन के तरफ से टास्क फोर्स वालों ने डिटेक्ट किया है और ये इतनी अच्छी कार्रवाई के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और उनके जो पूरे टीम मेंबर्स हैं लेड बाय डीसीपी लिम्बा रेड्डी एंड उनके जो पूरे बाकी मेंबर्स हैं, इंस्पेक्टर आनंद कुमार, सब इंस्पेक्टर जलेंदर रेड्डी, वेंकटेश्वर गौड़, मल्लिकार्जुन और प्रभाकर रेड्डी, ये सबको बधाई दी जाती है। अभी तक जो केस में जो इन्फॉर्मेशन बाहर आया है इसमें केवल हैदराबाद का है, लेकिन आज इन्वेस्टिगेशन का यह पहला दिन है। आने वाले समय में अगर नए फैक्ट आएंगे बाहर तो दूसरे शहर में भी अपनी टीम भेजी जा सकती है।